अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जैक हैगर सहित एईडब्ल्यू ने एक बड़े लेजेंड को कंपनी से बाहर कर दिया है। एईडब्ल्यू में टीएनटी टाइटल के वैकेट होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में सैमी गुवारा के रिटर्न को लेकर गुवारा का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज वहीं जैक पेरी की पॉसिबल इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू में रेसलर्स के बाहर जाने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2024 में एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए और गाइस एईडब्ल्यू के लगभग 80% ऐसे रेसलर्स होंगे जिनके कॉन्ट्रैक्ट को टोनी खान रिन्यू नहीं करेंगे। और रिसेंटली मार्क हेनरी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद जहां मार्क हेनरी एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जा चुके गए, वहीं आज यहां पर एईडब्ल्यू के लेजेंड आर्न एंडरसन ने ये अनाउंस कर दिया है कि आर्न एंडरसन का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट 31 मई के ऊपर ओवर हो रहा है। और गाइस करीबन 4 सालों तक एईडब्ल्यू पर काम करने के बाद 31 मई को आर्न एंडरसन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो भी एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए। और गाइस कुछ महीने पहले आर्न एंडरसन के बेटे ब्रॉक एंडरसन के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब यहाँ पर आर्न एंडरसन भी एईडब्ल्यू को लीव कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर आर्न एंडरसन ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर एईडब्ल्यू और टोनी खान को पिछले 4 सालों के लिए थैंक यू किया है। और आर्न एंडरसन का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर एईडब्ल्यू में 4 सालों में काम करके काफी मजा आया और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू पे काम करके काफी हैप्पी थे। बट गाइज अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब एईडब्ल्यू और आर्न एंडरसन दोनों के रास्ते अलग हो। और गाइज यहाँ पर बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर आर्न एंडरसन के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाएगा और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू को 31 मई के बाद ऑफिशियली लीव करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स के रिसेंटली ये टीज करने के बाद कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैनेजर चाहते गए, क्या यहाँ पर जून महीने के अंदर आर्न एंडरसन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाकर कोडी के साथ ऑन स्क्रीन पर रियूनाइटेड होते हैं या नहीं। बट गाइज आर्न एंडरसन वो इकलौता नाम नहीं गए जो यहाँ पर मई के एंडिंग पर एईडब्ल्यू से बाहर जा रहा है, क्योंकि गाइज आर्न एंडरसन के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जैक हैगर भी यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को फाइनली 5 सालों के बाद लीव कर रहे गए। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को याद है। एईडब्ल्यू के 2019 के पहले डायनामाइट के ऊपर ही जैक हैगर ने शो के ऊपर डेब्यू किया था और पिछले 5 सालों में एईडब्ल्यू के अंदर जैक हैगर के काफी लंबे टाइम तक काम करने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी में 5 सालों में ना तो जैक हैगर कभी भी कोई चैंपियन बने और ना ही एईडब्ल्यू के अंदर जैक हैगर को कभी भी मेन इवेंटर की तरह बुक किया गया। और एईडब्ल्यू में जैक हैगर के काफी घटिया बुकिंग के बाद फाइनली अब 5 सालों के बाद मई महीने के एंडिंग पर जैक हैगर का कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो रहा है और एईडब्ल्यू और टोनी खान ने यह डिसीजन लिया है कि वो यहाँ पर जैक हैगर के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेंगे। और फाइनली 5 सालों तक एईडब्ल्यू के अंदर जैक हैगर के काम करने के बाद वो भी मई महीने के एंडिंग पर एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। वेल गाइस मेरे हिसाब से जैक हैगर का एईडब्ल्यू को लीव करना एईडब्ल्यू और हैगर दोनों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि गाइस जिस तरीके से एईडब्ल्यू ने हैगर को 5 सालों में यूज किया है उसके बाद हैगर का कंपनी से बाहर जाना बहुत जरूरी था। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ट्रिपल एच उनके पर्सनल वन ऑफ द फेवरेट जैक हैगर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस लाते हैं या नहीं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मई महीने में मार्क हेनरी जैक हैगर आर्न एंडरसन की कंपनी को लीव करने के बाद टोनी खान आने वाले महीनों में किन किन लोगों को कंपनी से बाहर करते गए, क्योंकि गाइस कम से कम 30 से 40 ऐसे रेसलर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 2024 में ओवर होंगे और डेफिनेटली इनमें से काफी सारे और लोग एईडब्ल्यू से बाहर जाने वाले गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही फेयर डिसीजन है। क्योंकि गाइस आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू के रोस्टर में करीबन कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट मिलाकर 200 से ज्यादा रेसलर काम कर रहे गए और इन 200 रेसलर्स में से 50% ऐसे रेसलर्स हैं जिनको यहाँ पर टीवी के ऊपर टाइम भी नहीं मिलता है। और गाइज इसीलिए टोनी खान का इनको कंपनी से बाहर करना इन रेसलर्स के करियर और एईडब्ल्यू के बजट दोनों के लिए बेटर होगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वीडियो गेम की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के वीडियो गेम की तो गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के वीडियो गेम को लेकर कंपनी ने यहाँ पर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के फाइट फॉरएवर वीडियो गेम अब यहाँ पर प्ले स्टेशन पर फ्री मंथली गेम लाइनअप में आने वाला है। और गाइज यहाँ पर जो भी लोग प्ले स्टेशन के लिए मंथली पैसे देते गए उन्हें यहाँ पर एईडब्ल्यू का फाइट फॉरएवर वीडियो गेम अब यहाँ पर फ्री में खेलने को मिलने वाला है। और गाइज बेसिकली वीडियो गेम के यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लॉप होने के बाद अब एईडब्ल्यू का फाइट फॉरएवर वीडियो गेम एईडब्ल्यू यहाँ पर प्ले स्टेशन के ऊपर फ्री में देगी। और बेसिकली यहाँ पर एईडब्ल्यू का ये वीडियो गेम 100% अब पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका
रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW का अगला वीडियो गेम कैसा जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जैक पेरी के AEW में इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एनआरके इन अरीना मैच के अंदर डार्बी अलिन ने शो पर जिंदा जैक पेरी को जलाने की कोशिश की और यहीं AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर जैक पेरी के फायर इंसिडेंट के बाद अब फाइनली AEW में जैक पेरी के पॉसिबल इंजरी और AEW के प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जब यहाँ पर जैक पेरी का फायर वाला मोमेंट प्लान किया गया तो गाइज AEW और टोनी खान इस पूरे मोमेंट को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे और यहाँ पर इस मोमेंट के ऊपर किसी तरह की किसी भी इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए AEW ने हर तरह के प्रोटेक्शन को ऑलरेडी तैयार रखा था। जहां पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW के मेडिकल टीम के अलावा AEW ने फायर के लिए अलग से मेडिकल डॉक्टर बुलाया हुआ था। तो वहीं बैक स्टेज के ऊपर MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में AEW ने एम्बुलेंस को भी प्लान करके रखा था और गाइज यहाँ पर इस पूरे मोमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग जैक पेरी के साथ काम कर रहे थे। और जब यहाँ पर डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जैक पेरी यहाँ पर बैक स्टेज पर बस को डार्बी अलिन पर हिट करते गए तो गाइज इसके बाद यहाँ पर जैक पेरी को बैक स्टेज के ऊपर उनके बॉडी पर जेल लगाया जाता है जिससे कि जैक पेरी की बॉडी तो नहीं जलती गए बट गाइज शो के ऊपर हमें जैक पेरी जलते हुए दिखाई देते गए और गाइज यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के साथ AEW कंपनी इस पूरे मोमेंट को एग्जीक्यूट करती गए। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट के बाद जैक पेरी को यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं हुई गए और वो यहाँ पर मेडिकल तौर पर AEW में कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी आगे भी ऐसे फायर सेगमेंट करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही इंजर्ड होने की तो गाइस जैक पेरी तो AEW पर इंजर्ड नहीं हुए हैं बट यहीं AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर TNT चैंपियन एडम कोपलैंड को यहां पर TBI इंजरी हो चुकी है और कल यहां पर एडम कोपलैंड के इंजरी और सर्जरी को अनाउंस करने के बाद अब AEW के लॉकर रूम के अंदर से एडम कोपलैंड के इंजरी को लेकर काफी बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि कल पेपर व्यू के ऊपर जैसे ही एडम कोपलैंड ने केस से जंप किया बैक स्टेज पर काफी सारे लोगों को यह आइडिया लग गया कि पॉसिबली कोपलैंड मैच के अंदर इंजर्ड हो चुके गए। और गाइस यहां पर एडम कोपलैंड जब बैक स्टेज पर पहुंचे तो काफी सारे लोग यहां पर एडम कोपलैंड को लेकर काफी इमोशनल थे और क्योंकि AEW के बैक स्टेज के ऊपर एडम कोपलैंड AEW के लॉकर रूम में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेजेंड माने जाते गए तो गाइस इसीलिए लॉकर रूम के अंदर विल ऑस्प्रे, सॉर्ब स्ट्रिकलैंड, मर्सिडीज मोन सहित काफी सारे लोगों ने एडम कोपलैंड को चेकआउट किया और AEW के लॉकर रूम के अंदर हर कोई ये होप कर रहा था कि एडम कोपलैंड को कोई भी सीरियस इंजरी ना हो। बट अब जबकि एडम कोपलैंड को सीरियस इंजरी हो चुकी है तो AEW के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे इस पूरी सिचुएशन को लेकर काफी इमोशनल है और बेसिकली AEW के लॉकर रूम के अंदर इस समय हर कोई एडम कोपलैंड को सपोर्ट कर रहा है। बट गाइज अब जबकि कोपलैंड को इंजरी हो चुकी है तो गाइज फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी TNT चैंपियनशिप को वैकेट करेगी और पॉसिबली AEW में किसी टूर्नामेंट के जरिए AEW कंपनी न्यू TNT चैंपियन क्राउन करने वाली है क्योंकि गाइज यहां पर एडम कोपलैंड के इस इंजरी के बाद वो यहां पर पॉसिबली 6 महीने तक कंपनी से बाहर रहने वाले गए और इसीलिए AEW कंपनी इतने लंबे टाइम तक TNT टाइटल को टीवी से ऑफ नहीं रख सकती गए और इसीलिए AEW के किया फोरम डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली TNT टाइटल को वैकेट किया जाएगा। वाले भी तो कल के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि TNT टाइटल वैकेट होता है या नहीं। बट गाइज AEW के TNT टाइटल के वैकेट होने के पहले ही ऑलरेडी अब यहां पर AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन सैमी गुवारा ने यह टीज कर दिया है कि वो यहां पर AEW पर रिटर्न होकर TNT चैंपियन बनने वाले गए क्योंकि गाइज यहां पर सैमी गुवारा ने सोशल मीडिया के ऊपर TNT चैंपियनशिप के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है और वो यहां पर ट्वीट करके ये लिखते गए कि वो यहां पर रेडी हो चुके गए और गाइज गुवारा ये टीज कर रहे गए कि पॉसिबली वो AEW पर रिटर्न होकर एडम कोपलैंड के वैकेट TNT चैंपियनशिप को जीतने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गुवारा AEW पर दोबारा TNT चैंपियन बनते हैं या नहीं। मतलब आपको क्या लगता है AEW का वो कौन सा रेसलर होना चाहिए जो AEW का अगला TNT चैंपियन बनना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।